जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआईबी न्यूज़ में। मैं हूं चंदन। इस वीडियो को शूट करने में हमारी मदद कर रहे हैं कैमरा पर्सन सूरज। अभी हम दादर चैत्यभूमि में आ गए हैं। आज 6 दिसंबर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज के ही दिन परिनिर्वाण हो गया था। आज के दिन वो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। इसीलिए इस दिन को 6 दिसंबर को हर साल महापरिनिर्वाण दिन के रूप में याद किया जाता है और बाबा साहब को दुनिया के कोने कोने में बाबा साहब को याद किया जाता है। आज महाराष्ट्र के मुंबई में जहां दादर स्थित एक जगह वहां बाबा साहब की अस्थियां रखी गई हैं, तो वहीं खास करके जमावड़ा होता है। बहुजन समाज के लोग यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए और लाखों लाख की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। हम अभी शिवाजी पार्क में मौजूद है। यहाँ पे अभी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है। चलते फिरते घूमते फिरते जो जो चीजें हैं उन्हें खरीदनी है, जो जो कहीं उनको खाना वगैरह मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, वहां जाके वो अपने लिए सुविधा खोज रहे हैं। ऐसे में हमने हमारी नजर पड़ी बहुजन समाज पार्टी के पंडाल पे, जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने भी बहुत बड़ा एक जगह एक्वायर करके उसमें अपनी पार्टी का पंडाल बना के रखा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुजन समाज, ये आकाश आनंद का जो है बैनर लगा हुआ है। उधर बहन जी का बैनर है, मानवर कांसीराम साहब का बैनर है। तमाम तरह के जो बहुजन समाज के नेता है, बीएसपी के जो नेता है, उनकी यहाँ पे बैनर पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। और अब आपको अंदर लेके चलते हैं बीएसपी के पंडाल के अंदर। बीएसपी के पंडाल के अंदर देखिए, यहाँ पे टी शर्ट बेचा जा रहा है बाबा साहब के नाम का, सिग्नेचर का, और उनकी तस्वीर जो है वो प्रिंट करी गई है। ये शुरुआती है, यहाँ से एंट्री करते हैं हम और बीएसपी के पंडाल में बाबा साहब के जयंती के दिन अभिवादन, बाबा साहब के 6 दिसंबर के परिनिर्वाण के दिन यहाँ पे अभिवादन करने के लिए बाबा साहब के अनुयायी बड़ी संख्या में आते हैं और जो है उनको मानने वाले लोग यहाँ पे उनको अभिवादन देने के लिए बड़ी श्रद्धा से यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं आके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो बीएसपी का पंडाल है बहुत खास पंडाल है और बड़ी जगह एक्वायर करके रखी गई है। लोग दूर दूर से आते हैं, अलग अलग जिले से आते हैं महाराष्ट्र के, और अलग अलग जिले से आते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। महाराष्ट्र के कोने कोने से आते हैं। एक चीज यहाँ पे हमें इंटरेस्टिंग जो है देखने को मिला, वो दुर्भाग्यवश है या फिर संयोगवश है, आपको कैमरामैन से कहूंगा कि दिखा दे। बहुजन समाज पार्टी के पंडाल में वंचित बहुजन आघाड़ी यानी प्रकाश अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा एक तस्वीर दिख रहा है और ये कुछ संकेत, राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। ये देखिए, आपको दिखा देना चाहता हूं मैं। देखिए जो है प्रकाश अंबेडकर साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी, उनका इधर सामने दिख रहा है बैनर। बीएसपी के ही पंडाल में दिख रहा है। वो जो बॉर्डर है उसके इस पार का पूरा जो क्षेत्र होता है वो एक किसी संगठन या पार्टी का होता है, तो ये इसमें है, उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी का लगा हुआ है। ये एक अलग संदेश है। हमारे पीछे जो है वह बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों का जो है जमावड़ा है, बैठे हुए हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या बोल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे जी। बुद्धिस्ट समाजाची गोष्ट करत नाही, ही गोष्ट वेगळी आहे की आज हिंदीत बोलणं चालेल। ये बात और है कि इस देश के अंदर सेग्रीगेशन और विषमता इतने बड़े पैमाने के ऊपर हो गई कि मैक्सिमम यहाँ आने वाला जो समाज है वो बुद्धिस्ट और हमारे उत्तर भारतीय जिन लोगों ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया वो लोग आते हैं। जबकि बाबा साहब ने कभी एक जाति के लिए कुछ नहीं किया। संविधान बनाया संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण बहुजन समाज के लिए, बहुजन ही नहीं तो सर्वजन समाज के लिए। अब वो यहाँ पर आता है बाबा साहब को नतमस्तक होने के लिए। बाबा साहब ने बात कही थी, मेरी पूजा करने के बजाय मेरे विचारों की पूजा करो, मुझे भगवान मानने के बजाय मेरे विचारों के ऊपर चलो। लेकिन महाराष्ट्र के तथाकथित सभी लोगों से मैं क्या अपेक्षा करूं? क्या ऊर्जा लेके जाएंगे? या ऊर्जा लेने के लिए नहीं आते हो, यहाँ वो एंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं। दे आर कमिंग फॉर सम अदर थिंग्स। वो आते हैं, यहाँ बैठते हैं, रात दिन गाने सुनते हैं, बाबा साहब को नतमस्तक होते हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ अपने सारे लोगों से, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, उन्होंने बाबा साहब के मूवमेंट को समझना चाहिए
और बाबा साहब फुले शाहू की मूवमेंट को इस देश के अंदर सफल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ तभी हम ये सोचेंगे कि सही मायने में अच्छी ऊर्जा यहाँ से वो लेके जाए। यहाँ पर बीएसपी ज्यांनी हे पेंडॉल टाकलंय बीएसपीचं पेंडॉल, मग आता अनुयायी जे येत आहेत ते एन्जॉयमेंट साठी येत आहेत असं तुम्ही म्हणतायत, मग बीएसपीचं पेंडॉल इथे त्या अनुषंगाने वेगळं कोणतं काम करतंय याचं उत्तर कुणीही दिलं तरी चालणार आहे? आपने मेरी बात को नहीं सुना। मैं सारे लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग तो बाबा साहब को जरूर नतमस्तक होने के लिए आते हैं, अच्छी ऊर्जा लेने के लिए आते हैं। कुछ लोग जे असं म्हणतो ना आपण हौसे गौसे नवसे असतात त्या प्रकारचं असतं। पण आज आज की स्थिति में जिस तरीके का इस देश के अंदर सोशियो पॉलिटिकल चेंज चल रहा है, जिस तरीके से सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस देश के अंदर चल रही है, दिस इज अ नीड ऑफ आवर कि हमारे सभी बहुजन समाज के लोगों ने आज संगठित होने की गरज है। बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलकर बाबा साहब के उस सपने को कि अय मेरे बहुजन समाज के लोगों, अय मेरे सर्व समाज के लोगों, आप जाओ घर के दीवारों के ऊपर लिखो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बननी है, तभी अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचारों से आप दूर कर पाओगे। इस बात को समझने की देर है। इस बात को समझकर उसके अंदर अपने आचरण के अंदर उसको ढालने की गरज है। अभी अभी इलेक्शंस हुए, आप देख रहे हो हमारी परिस्थिति क्या है। बाबा साहब ने इतने कठिन परिश्रम से ये फल हमारे लिए लाया था कि हमारे सच्चे नुमाइंदे वहां पर जाएंगे। कौन कर रहा है हमारे लिए, किस तरीके से हमारा राजनीति हो गया, इस तरीके से सोशल में हम लोग काम कर रहे हैं, इस बात को समझने की देर है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आज बीएसपी ने अपना यहाँ पे स्टॉल लगाया, हर बार लगाती है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं सभी समाज के लोगों को जो जो यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा साहब के अनुयायी जो आ रहे हैं, कि भाई आप इस मूवमेंट को यदि मानते हो तो बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सच्ची मिशन को लेकर चल रही है। जिन्होंने बाबा साहब के विचारों के ऊपर एक बार नहीं तो चार चार बार उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में अपनी सरकार बनाने का काम किया और सही मायने में बाबा साहब के सपनों को संविधान के माध्यम से सफल करने का काम किया। आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते? महिला शासक बनी, जो मातृसत्ता पद्धति की बात करते हैं, महिला शासक बनी, तो आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बने, भक्त ना बने। बाबा साहब के सच्चे अनुयायी तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, ऐसा मुझे लगता है कि जिन्होंने सही मायने में बाबा साहब के सपनों को पूरा किया है। हम बाबा साहब को यहाँ मानते हैं, जानते हैं, उनके ब्लड के हैं, यहाँ पर कर्म भूमि रही है, सब कुछ रहा है, लेकिन बाबा साहब के विचारों का एक आदमी हम संविधान को बचाने के लिए विधान भवन में या पार्लियामेंट में नहीं भेज सकते, तो बाबा साहब की क्या बात कर रहे हैं हम तो भक्त बने हुए हैं। हम जाके वहां नतमस्तक हो जाएंगे, बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे, हाथ जोड़ेंगे घर में जाके, बस वही। इसीलिए मेरा ये कहना है कि भाई आप भक्त ना बनो, उत्तर प्रदेश के लोगों की जैसे अनुयायी बनो।